केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को लेकर एक बड़ी घोषणा की है। अब देश का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सकता है। गृह मंत्रालय ने मंगलवार को जारी की गई एक अधिसूचना में इसकी जानकारी दी। इसमें कुल मिला के जो है टोटल कोई 11 जो लैंड लॉज हैं वो रिपील हुए हैं, कुछ में अमेंडमेंट की गई है। और अगर इसको लेमैन भाषा में समझने की कोशिश करें तो जम्मू कश्मीर में जो इससे पहले एक बार थी कि जम्मू कश्मीर से बाहर से रहने वाला जो व्यक्ति है वो यहाँ पे ज़मीन नहीं ले सकता, तो उस बार को हटाया गया है। इससे पहले हमने देखा कि यहाँ पे डोमिसाइल जो थे वो सर्टिफिकेट और डोमिसाइल रूल्स बने थे, लेकिन वो डोमिसाइल जो रूल्स बने थे और जो पीआरसी हटाया गया, दैट वाज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ जॉब्स, तो उसमें लैंड के लिए नहीं था। अब जो अभी रिसेंट में नोटिफिकेशन आया आज, तो उसमें सरकार ने जो वो बार थी लैंड पे उसको हटाया गया है। अब जम्मू कश्मीर के बाहर रहने वाला कोई भी व्यक्ति जो है वो जम्मू कश्मीर में ज़मीन ले सकता है। एंड दिस इज़ अ प्रोसेस टूवर्ड्स फुल इंटीग्रेशन, मतलब जम्मू कश्मीर का पूरा इंटीग्रेशन भारत के साथ हो, तो ये सरकार ने ऐसा किया है, तो एक अच्छा कदम है। 11 लॉज जो हैं उन पर काम हुआ है मेजर, जिसमें बिग लैंड डेवलपमेंट एक्ट था, जम्मू कश्मीर लैंड एलिनेशन एक्ट है। तो ये सारे के सारे स्टडी करने के बाद ही जो है वो इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या रहेंगे और किस किस सेक्टर पे रहेंगे, क्योंकि इंडस्ट्रीज को देखें तो उनके लिए अलग से इफेक्ट रहेंगे, आम व्यक्ति के लिए अलग से रहेगा और एग्रीकल्चरिस्ट जो हैं उनके लिए अलग से रहेगा। तो ये एक एग्जॉस्टिव इसकी स्टडी के बाद ही जो है उस पर पूरा कहा जा सकता है। इसके तहत अब इस आदेश को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पुनर्गठन केंद्रीय कानूनों का अनुकूलन तीसरा आदेश 2020 कहा जाएगा। इस सुविधा को पाने के लिए जम्मू कश्मीर का नागरिक होने की जरूरत नहीं है। इस अधिसूचना के मुताबिक कृषि कार्यों के लिए जमीनें नहीं ली जा सकेंगी और जमीन का इस्तेमाल सिर्फ उद्योग लगाने के लिए किया जा सकेगा। आज से ये नियम लागू होते हैं। आदेश में कहा गया है कि साल 1897 के सामान्य आदेश अधिनियम इस आदेश की व्याख्या के लिए लागू होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये भारत के पूरे क्षेत्र में लागू कानूनों की व्याख्या के लिए होगा। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि हम चाहते हैं राज्य में बाहरी उद्योग स्थापित हों। ऐसे औद्योगिक भूमि में निवेश की आवश्यकता है, लेकिन खेती की जमीनें सिर्फ राज्य के लोगों के पास ही रहेंगी। बता दें, इस फैसले से पहले तक जम्मू कश्मीर में सिर्फ स्थानीय लोग ही जमीन खरीद या बेच सकते थे। केंद्र सरकार ने पिछले साल 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया, जिसके बाद जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। अब इस बात को 1 साल से भी ज्यादा हो गया, जिसके बाद केंद्र ने जमीन के कानून में बदलाव किया है।